तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित विषय का अध्ययन आज की इस कक्षा में किया जाएगा। विद्यार्थियों, हम पूर्व की कक्षा में महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कि युधिष्ठिर से द्रौपदी आगे क्या वचन कहती है। द्रौपदी कहती है कि विजित्य यह प्राज्यम अयच्छदुत्तरा कुरून् अकुप्यं वसु वाहवोपम स वल्कन् वांसांसि तव अधुना हरम करोति मन्यु न कर्त्य धनंजयम। धनंजयः इसके वाहवोपमः अर्थात इंद्रतुल्य, पूर्वम अर्थात पहले, उत्तरान कुरून् विजित्य उत्तर कुरु नामक धन धान्यपूर्ण अगम्य देशों को जीतकर, प्राज्यम बहुत अधिक, अकुप्यम हेम्य रूप रत्नादि, वसु धन, अयच्छत आपको दिया था, स धनंजय अधुना वही धनंजय अर्जुन अब, तव वल्कल वासांसी तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्र, आहरण लाता हुआ, मन्नु मथम न करोति क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं करता है। पूर्व के पद्य में द्रौपदी भीम की अवस्था को बता रही थी। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि द्रौपदी अर्जुन की अवस्था को बता रही है कि इंद्रतुल्य जिस अर्जुन ने पहले मेरु समीपवर्ती धन धान्यपूर्ण अगम्य उत्तर कुरु नामक देशों को जीतकर बहुत अधिक हेम रूप आदि रत्न आदि धन आपको लाकर दिया था, वह धनंजय अब तुम्हारे लिए वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ या स्वयं पहनता हुआ आपको क्रोध नहीं आता क्या? अर्थात आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि यो धनंजय पूर्वम दुर्गमात् धन धान्यादि पूर्णान देशान विजित्य भवते प्रभूतम धनम अददात स एव अधुना वल्कल वांसांसि धारयन् कथम न भवत मन्युम उत्पादयति। एवं विजयिनः धनंजयं वल्कल वांसांसि धारयन्तं निरीक्ष्य अधुनापि ते कथम न क्रोध उद्भिर्जायते। क्रोधस्य कारणे सत्यपि क्रोध भाव आश्चर्य विषय एव। प्रस्तुत पद्य में उपमा तथा परिकर अलंकार है। आगे द्रौपदी कहती है कि वनांत शय्या कठिन कृताकृति कदाचितो विश्वग इव आगजो गजो कथम त्वम एतो धृति संयमो धयमो विलोकयन्तुम उत्सहेत सहसे न बाधितुम। वनांत शय्या कठिन कृताकृति अर्थात वन भूमि में शयन करने से जिसकी देह कठोर हो गई है, विश्वक सब ओर से, कचाचितो केशों से व्याप्त शरीर वाले, संस्कार भाववश जिसके केश सर्वत्र विशीर्ण हो रहे हैं, अगजो गजो ईव पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान प्रतीत होने वाले, एतो यमो इन यमज माद्रीसूद नकुल तथा सहदेव को विलोकयन देखते हुए त्वम धृति संयमो बाधितुम कथम न उत्साह से आप धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए क्यों नहीं उत्साहित होते हैं। प्रस्तुत पद्य में अर्जुन की अवस्था का विवेचन करने के उपरांत द्रौपदी यमज अर्थात नकुल तथा सहदेव की दशा को विवेचित करते हुए कहती है कि वन भूमि में शयन करने से जिनकी देह कठोर हो गई है, सब ओर से विशीर्ण केशों से व्याप्त शरीर वाले, अतएव पर्वत पर उत्पन्न गज राजाओं के समान प्रतिमान होने वाले इन यमज माद्रीसूद नकुल तथा सहदेव को देखते हुए आप संतोष और संयम को दूर करने के लिए क्यों प्रोत्साहित नहीं होते। अर्थात आपको धैर्य और संयम छोड़कर उत्साह दिखाना चाहिए। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि वन भूमि शयनेन कठोर देहो कचै व्याप्तो अतएव पर्वत जातो करीणो एव परिदृश्यमानो एतो नकुल सहदेवो पश्यन् त्वं कथम न धैर्यं संयमं च परित्यज्य युद्धाय उत्ससे।
अर्थात एतादृशां दुरवस्थाम् उद्दिश्य त्वया संतोष संयमो विहाय उत्साहवता अवश्यमेव भवितव्यम्। प्रस्तुत पद्य में उपमा, परिकर तथा विरोधाभास अलंकार हैं। अगले पद्य में युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है कि इमाम अहम वेव न तावकीं धियं विचित्र रूपाः खलु चित्रवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवता आपदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं मम आधयः। इमाम तावकीं धियम अर्थात इस वर्तमान आपकी चित्तवृत्ति या मति की, अहम न वेद मैं नहीं जानती, चित्तवृत्तस्य विचित्र रूपा खलु लोगों की चित्तवृत्तियां वस्तुतः अनेक रूप और विचित्र होती हैं। पराम उत्कृष्ट, साम्राज्य विनाश परिभवादि रूप, भव आपदम आपकी विपत्ति की, विचिंतयन्त्याम चिंता करती हुई, चेतः मेरे चित्त को, आधयः मनोव्यथाएं, प्रसभम हठात, रुजंती पीड़ित करती हैं अर्थात व्याकुल कर रही हैं। तात्पर्य कि इस वर्तमान क्रोध रहित और संतोष धारिणी आपकी मति या चित्रवृत्ति को तो मैं नहीं जानती। संकल्प विकल्प आदि मनोव्यापार वस्तुतः नाना रूप होने से विचित्र एवं दुर्बोध होते ही हैं। अति गंभीर आपकी विपत्ति को, साम्राज्य नाश तथा पराभव आदि रूप विपत्ति को चिंता करती हुई मेरे चित्त को मनोव्यथाएं हठात व्याकुल कर रही हैं। इसका भावार्थ है कि द्रौपदी कह रही है कि लोगों की नाना रूप चित्रवृत्तियां विचित्र एवं दुर्विज्ञेय होती हैं, अतः आपकी इस दुर्व्यसन के समय भी धैर्य धारिणी मति को तो मैं नहीं जानती, पर आपकी इस घोर साम्राज्य नाश पराभव रूप विपत्ति को सोचते हुए मेरे चित्त को तो मेरी मनोव्यथाएं किम कर्तव्य विमूढ़ एवं व्याकुल कर रही हैं। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि अस्मिन् स्वजन क्लेश दर्शने अपि अनाविष्कृत कोपो धैर्यवती तव मतिः कीदृशी इत्यहनं सम्यक् वेद्मि यतो हि जन मनोव्यापारा नाना रूप अतएव विचित्र रूपा च दुर्बोधा भवन्ति पर गंभीरा तव इमो विपत्ति भवन्त्यन्त्या मम मनः मनोव्यथा परिपीडयन्ति। अर्थात अहम अस्मिन् व्याकुलात विपदां निरीक्ष्य परम त्वमसि कथं धैर्यवान अनाविष्कृतः कोपश्चेत् अहम न जानामि। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास तथा काव्यलिंग अलंकार है। आगे द्रौपदी कहती है कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनः विबोध्यसे यह स्तुति गीति मंगले अदभ्रद भारम अधिशय्य स्थलीम जहासी निद्राम अशिवे शिवारुते। यह जो कि तुम युधिष्ठिर महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधनम बहुमूल्य शय्या पर सुखपूर्वक सोए हुए, स्तुति गीत मंगले मांगलिक शब्दों द्वारा, पुरा पहले, विबोध्य से जगाए जाते थे, अद्रब भ्राम स्थलीम बहुत से कुशों वाली अकृत्रिम वनभूमि में, अधिशय्य सोकर, अशिवेह अमांगलिक कर्णकटु, शिवारुते जम्बुकी ध्वनियों से, निंद्राम जहासी निंद्रा को छोड़ते हो। द्रौपदी क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की अवस्थाओं को बतलाने के पश्चात स्वयं युधिष्ठिर को कहती है कि जो कि तुम बहुमूल्य शैया पर सोए हुए होकर पहले वेतालिकों द्वारा गुण गानादि परक मांगलिक शब्दों द्वारा जगाए जाते थे, वह तुम आज बहुत से कुशों वाली अकृत्रिम वनभूमि पर सोकर अमांगलिक जम्बुकी ध्वनियों से निंद्रा छोड़ते हो अर्थात जागते हो। वह कहती है कि हे युधिष्ठिर, आपके जीवन में कितना दुखद परिवर्तन हुआ है कि जो तुम पहले बहुमूल्य शयन पर सोते हुए वेतालिकों के स्तुति गीतों द्वारा जगाए जाते थे, वह तुम आज कुश कंटकों से आच्छादित कठोर भूमि पर सोकर
कर्णकटु गीदड़ों की ध्वनियों से जागते हो। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि भवत जीवने अधुना दुखदम शोचनीयम महत् परिवर्तनम लक्ष्यते यत्वं बहु मूल्यवती शयने सुप्तः सन् वेतालिकान् गुणवर्णन पर स्तुतिभिः गीतिभिश्च विबोधितो अभू स एव त्वद् इदानीं बहुकुशकण्टकाच्छादितां निम्नोन्नतां कठोरां वनभूमि अधिशय्य अकाण्डे च अमांगलिकैः कर्णकठोरैः जम्बुकीनां ध्वनिभिः निन्द्रां परित्यज्यसि। प्रस्तुत पद्य में विषम अलंकार है। आशा है आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य आपको अवश्य हृदयंगम हुए होंगे।